हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है जानकारी एग्जाम की में। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई भर्तियों के बारे में। ये रिक्रूटमेंट करा रहे हैं जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का। और जो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की डेट है वो है 27 अप्रैल 2021 और ये जो फाइनल डेट रहेगी वो रहेगी 17 मई 2021 तक। तो दोस्तों अब इस नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन है वो इन्वाइट किए जाते हैं इंडियन सिटीजन से, और ये कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली। अगर आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ आप एक ही स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अपियर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर द रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। मतलब एक ही बार आप इस पेपर के लिए अपियर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बार बार अपियर हों इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट में। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट यूटी स्पेशल एरिया। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर आप या किसी पर्टिकुलर राज्य से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको उस राज्य की लोकल जो लैंग्वेज है रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए। और द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। यानी अगर आपने पेपर दिया है उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जो लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर राज्य की, उसका भी टेस्ट अलग से कराया जाएगा। ये तब कराया जाएगा आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। मतलब बैंक को ज्वाइन करने से पहले और ऑनलाइन जो मेन एग्जाम है जब आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। जो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। और कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। यानी कि जो 10th या 12th में पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ चुके हैं, टेस्ट इन्होंने पास किया है, उनके लिए ये टेस्ट नहीं होगा। और देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्किल ट्रांसफर इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। आप इस बात को ध्यान रख लें कि प्रोविजन इसमें ट्रांसफ़र का नहीं है, इंटर सर्किल का भी नहीं है, इंटर स्टेट का भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे रह के काम करना चाहते हैं तो। और तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्टेड होगा टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जून 21। यानी जून 21 में इस एग्जाम की होने की संभावना है। और जो मेंस एग्जाम होगा वो कंडक्टेड होगा टेंटेटिवली और 31 जुलाई 2021 को मेंस एग्जाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स को बोल रहे हैं कि रेगुलरली चेक करते रहें बैंक की वेबसाइट को, जो बैंक की वेबसाइट दी है इसमें, और अब डिटेल्स के लिए। और एग्जामिनेशन का जो डिटेल है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहली बात जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एज लिमिट की है और 1 अप्रैल 2021 तक की इन्होंने डेडलाइन रखी है एज को डिसाइड करने की। नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबाउट 28 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021। यानी 1 अप्रैल 2021 को आपकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि कैंडिडेट को मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/4/93, यानी 2/4/1993 से पहले वो बॉर्न नहीं होना चाहिए और 1/4/2001 से बाद का वो बॉर्न नहीं होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। अपर एज लिमिट में जो कैटेगरी में की वाइज बात कर लेते हैं। अगर SC ST हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो जनरल या EWS में है तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है। और PWD अगर SC ST के अंतर्गत हैं तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है। PWD अगर OBC के अंदर आते हैं तो 13 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस जो आपने डिफेंस सर्विस में की प्लस 3 ईयर्स, यानी आप कह सकते हो कि 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर्स। मैक्सिमम 50 साल तक की एज इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है। उसके अलावा विडो है, डाइवोर्स वुमेन है या वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड जो रीमैरिड नहीं हुई है उनके लिए 7 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन है सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल EWS और 38 ईयर जो है OBC और 40 ईयर जो है SC ST कैंडिडेट की गर्ल्स के लिए रहेगा।
कैंडिडेट जो कि अब इसमें एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, उनको अपनी कॉपीज़ देनी पड़ेंगी सर्टिफिकेट्स की ज्वाइनिंग के टाइम पे, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं। और उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा कैटेगरी में आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसलिए जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से भरें। और अब बात कर लेते हैं एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। एज ऑन 16/8/21, 16 अगस्त 2021 को आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो। और कोई इंटीग्रेट ड्यूअल डिग्री अगर कोई कैंडिडेट के पास में है तो उसको उनका जो डेट ऑफ पासिंग है वो 16/8/2021 से पहले हो जाना चाहिए। जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई, वो ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट ये प्रोविजनली रिसेलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 16/8/21। यानी 16/8/21 से पहले आपने वो एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का पास कर देना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन दी है। अब एक नोट भी दिया गया है कि डेट ऑफ पासिंग जो है एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की, वो विल बी द डेट अपेयरिंग ऑन द मार्कशीट। जो मार्कशीट में डेट अपेयर होगी सर्टिफिकेट में या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी ने या किसी इंस्टीट्यूट ने दिया गया हो। अगर किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो वेबसाइट में यूनिवर्सिटी वाले डालते हैं, इंस्टीट्यूट वाले डालते हैं, तो सर्टिफिकेट जो इश्यू होगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा यूनिवर्सिटी की या इंस्टीट्यूट की, उसमें डेट लिखा होगा कि इस दिन ये रिजल्ट आपका पोस्ट किया गया, और उसी को हम डेट ऑफ पासिंग मानते हैं। जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने मैट्रिकुलेट किया हो, उन्होंने कोई इंडियन आर्मी के अंदर स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट नेवी या एयरफोर्स में लिया हो कम से कम 15 साल का नौकरी करने के बाद में, तो वो भी एलिजिबल है। और सर्टिफिकेट जो है वो 16/8/21 या उससे पहले का होना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रिलिमिनरी और मेंस, और टेस्ट स्पेसिफाई ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। फेज 1 में होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा, ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। और ये 1 घंटे की ड्यूरेशन का पेपर होगा और इसमें 3 सेक्शन होंगे जो कि इस तरीके से हैं। पहला जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे इसमें, और 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। दूसरा सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ड्यूरेशन है 20 मिनट्स का। तीसरा जो टेस्ट है वो रीजनिंग एबिलिटी का है, 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के, 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। यानी इन सबको मिला के हो जाता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100, और 1 घंटे का ये पेपर है। और प्रत्येक टेस्ट में सेपरेट टाइमिंग्स होंगी जो कि ऊपर दी है, मतलब दीज विल बी नेगेटिव, मतलब देर वहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इंडिविजुअल टेस्ट के लिए नहीं है, और सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड, और सेक्शन वाइज मार्क्स को नहीं लिया जाएगा कंसिडरेशन में। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स जो हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे, मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और उनको एग्रीगेट मार्क्स स्कोर के बेसिस पे उनको रैंक दी जाएगी। अब फेज 2 जो है वो है मेन एग्जामिनेशन। स्ट्रक्चर जो है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का वो इस तरीके से है। पहला, इसमें जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट की ड्यूरेशन है। जनरल इंग्लिश है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स मैक्सिमम है, 35 मिनट की ड्यूरेशन है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सेक्शन है जिसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के, और ड्यूरेशन 45 मिनट रहेगी। और उसके अगला सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स के, और 45 मिनट का ड्यूरेशन है। टोटल आपके 190 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 2 घंटे 40 मिनट का, जो कि बहुत अच्छा टाइम है दिया इन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से। और सेपरेट टाइमिंग्स हैं हर एक सेक्शन की, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर दूसरे सेक्शन को कर जाएंगे, एक बार में एक ही सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा। और 8 कॉपीज ऑफ द फोटोग्राफ आप बता रहे हैं कैंडिडेट को अपने पास रखनी चाहिए, विच इज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। दीज वुड बी नीडेड फॉर फर्दर सिलेक्शन के लिए काम आएंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल 17,900 से आपका 20,900 वाला स्केल इसमें रहेगा। स्टार्टिंग बेसिक जो है वो आपकी रहेगी 19,900 रुपये की।
और 17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू द ग्रेजुएट को दिए जाएंगे। ये पे स्केल है। इमोल्यूएंट की बात करते हैं तो टोटल स्टार्टिंग इमोल्यूएंट्स ऑफ ए क्लरिकल कैडर एम्प्लॉई पेबल एट मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड 29,000 रुपये पर मंथ, इंक्लूसिव ऑफ डीए रहेगा उसमें। अदर अलाउंस जैसे और एट द करेंट रेट एंड 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट भी रहेंगे जूनियर एसोसिएट के लिए जो अगर आप ग्रेजुएट हो तो। और अलाउंस वेरी कर सकते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से। और पीएफ है, पेंशन है, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत पे मेडिकल लीव है, फेयर है, ये सारी फैसिलिटी आपको बैंक देगा। कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड की। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उनको टर्म्स एंड कंडीशन जो सर्विस रेगुलेशन ऑफ बैंक की हैं उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट को प्रोबेशन जाना पड़ेगा मिनिमम 6 मंथ के लिए। और न्यूली रिक्रूटेड जो जूनियर एसोसिएट हैं विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ई लेसन्स जो बैंक ने प्रिस्क्राइब किए उनको कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर गेटिंग कन्फर्म इन द बैंक। फेलिंग विच, अगर वो फेलिंग नहीं कर पाएंगे तो उनका जो प्रोबेशन पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा जब तक वो कंप्लीट नहीं करते हैं। फर्दर बिफोर द प्रोबेशन पीरियड कम्स टू एन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज विल बी इवैल्यूएटेड एंड द प्रोबेशन पीरियड ऑफ दीज एम्प्लॉयज हुज परफॉर्मेंस फेल्स टू मीट बैंक एक्सपेक्टेशन मे बी एक्सटेंडेड। मतलब अगर किसी की एक्सपेक्टेशन बैंक के हिसाब से नहीं होती है तो उस केस में आपका प्रोबेशन पीरियड को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके अलावा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं। एसबीआई अरेंज कर सकती है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एट सर्टेन सेंटर्स पे एससी एसटी और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स के लिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से तो जो भी कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिन्हें ट्रेनिंग चाहिए और अपने पोस्ट पे तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो क्योंकि कोविड की सिचुएशन है तो जो आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो फिजिकल क्लास बेसिस भी हो सकती है, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं बैंक ड्यू टू कोविड। अब बात करते हैं कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन की। तो प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है उसके लिए कैंडिडेट अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा उनका जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ उसमें डालना पड़ेगा उन्हें। 1/6 यानी 1 जून 2021 से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेंटेटिवली एक डेट बताइए। मेंस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हो जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए वो भी अपना जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट से 19/7 से यानी कि 19 जुलाई 2021 से। ये भी टेंटेटिवली डेट है। और एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, आपका ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो कॉल लेटर है वो और ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ चाहिए। उसके अलावा एज वेल एज मेन एग्जाम कॉल लेटर एट द टाइम ऑफ मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और मेन एग्जाम में देने की। कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज पेस्टेड बाय द कैंडिडेट ऑन कॉल लेटर। जो कॉल लेटर में फोटो पेस्ट की है उसी के हिसाब से 2 एडिशनल फोटोग्राफ लानी पड़ेंगी कॉल लेटर के साथ में। जो और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट्स भी लाने पड़ेंगे। जो कैंडिडेट जो आते हैं बिना किसी फ़ोटोग्राफ को चिपकाए हुए कॉल लेटर में और विदाउट 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ, ठीक है, तो उनको एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होने दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी प्रूफ जो भी सबमिट करना है प्रीलिमिनरी मेंस एग्जाम के टाइम पे। तो फोटोग्राफ इसके लिए आपको एक तो चाहिए पासपोर्ट हो सकता है, आधार है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, बैंक की पासबुक है विद ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ होनी चाहिए उसमें। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड जो इशू किया है किसी स्कूल ने, कॉलेज ने, गजेटेड ऑफिसर ने इन द ऑफिशियल लेटर हेड इन ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। बैंक एट वेरियस स्टेज में कैप्चर थंब इम्प्रेशन या आइरिस की जो कैंडिडेट्स की हैं उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकता है कि वो जेन्युइन है नहीं कैंडिडेट, वो चेक करने के लिए। और करेक्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, आइरिस भी कैप्चर प्रॉपर होनी चाहिए। ये मतलब कैंडिडेट को ध्यान में रखना है, अगर मैच नहीं करता है तो आपको रिजेक्ट किए जा सकते हो। अलावा बैंक ने स्पेशली बोल दिया कि यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, कैलकुलेटर और एनी सच डिवाइस जो हैं वो बैन रहेंगी क्योंकि आप एग्जामिनेशन के दौरान पे इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही आप इनको लेकर आएँ। और किसी के पास ये पाया जाता है तो उसे एग्जामिनेशन नहीं देने से रोका जा सकता है या उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या आपको देनी पड़ेगी। नॉन रिफंडेबल जो फ़ीस है, अगर आप SC ST PWD और XS या DXS कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फ़ी आपको नील, कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप जनरल OBC या EWS के अंदर आते हैं तो आपको 750 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है
ये आपको ध्यान रखना है कि अप्लाई कैसे करना है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। तो ऑनलाइन करना है और कोई मोड इसके अलावा एप्लीकेशन के लिए नहीं है। और आपको अगर बैंक की वेबसाइट है https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careers में रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2021 में आप क्लिक करके आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो रिक्विजिट एप्लीकेशन फ़ी है उसे जमा करेंगे, ठीक है। और आपकी हेल्प के लिए भी अगर कोई इशू आता है तो हेल्प डेस्क एसबीआई ने खोला हुआ है और जो कि सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक वर्किंग डेज में एक्टिव रहेगा। इसे आप देख लीजिएगा। इसकी जो क्वेरी के लिए है वेबसाइट http://cqrs.ibps.in की जो है, तो आप उस cgrs.ibps.in और आप भी सब चीज़ें इसमें देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। गाइडलाइंस क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करने की, कि अपनी फ़ोटोग्राफ जो है आपकी वो स्कैन होनी चाहिए, सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन स्कैन होना चाहिए और हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है एनेक्जर 2 में दिया गया है वो भी आपके पास में स्कैन होना चाहिए, अपने हाथ से लिखा हुआ। तो ये ज़रूर ध्यान दें आप, क्योंकि ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे अपने जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की जो सेंटर्स हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के, मेंस के। तो उसका एनेक्जर 1 में दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सारी जो आपकी स्टेट्स हैं वो सारे कवर हैं इसमें, आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा और हर एक राज्य में कहाँ कहाँ पे गए हुए हैं वो सारी इसमें लिस्ट में दी गई हैं। और ऑलमोस्ट ये 45 जो हैं 45 स्टेट को मैं कैंसिल की 45 तक के कोड दिए हैं इन्होंने, 11 से स्टार्ट है और हर एक स्टेट में कम से कम 2 या 3 सेंटर तो है ही हैं, किसी किसी में एक भी दिया हुआ है, बट सारे स्टेट इन्होंने ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं जो भी आपने एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे मेरे इस तरह की वीडियो बार बार आप लोगों के लिए आती रहेंगी। और आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियोस को भी ध्यान से देखते रहिए। और आपको किसी भी तरीके की नई नोटिफिकेशन आती है तो हमारा एक जो चैनल है वो सबसे पहले आपको कोशिश करेगा इस तरह की वीडियोज़ को देने की। धन्यवाद।